नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूपी चुनाव में आज रहा रैलियों का सुपर मंगलवार। अखिलेश, राहुल और राजनाथ सिंह ने की कई जनसभाएं। मुलायम की बहू अपर्णा का आरक्षण पर बड़ा बयान, कहा जाति के आधार पर आरक्षण देना गलत। फतेहपुर सीकरी में विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरी छात्रा, कहा जब तक नहीं होगा गांव का विकास तब तक नहीं करूंगी शादी। और चुनाव प्रचार के दौरान खुर्जा में आरएलडी प्रत्याशी के भाई और उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने की आरोपियों की तलाश शुरू। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की और बात करते हैं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों की। रैलियों की अगर बात करें तो रैलियों के लिहाज से आज का मंगलवार सुपर मंगलवार रहा। कई दिग्गजों ने अलग अलग जगह जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। ऐसे में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मेरठ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह ने भी मेरठ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं मायावती ने संभल में चुनावी जनसभा की। सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मेरठ में एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं वो ये जानते होंगे कि कांग्रेस और सपा की सरकार बनाने की हवा चल रही है। वहीं राहुल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी विरोध फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन यूपी मोहब्बत और प्यार का प्रदेश है। साथ ही राजनाथ सिंह ने किठौर विधानसभा में जनसभा के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा। राजनाथ ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा। वहीं मायावती ने संभल रैली के दौरान कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर शक करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर विरोधियों को घेरने वाली सपा इस बार खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुलायम की छोटी बहू और सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव ने आरक्षण का राग अलापते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि जाति के आधार पर सरकार को आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षियों को घेरने वाली सपा सरकार इस बार खुद ही फंस गई है। मुलायम की छोटी बहू और सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव ने आरक्षण के मुद्दे का राग अलापते हुए कहा कि जाति के आधार पर सरकार को आरक्षण नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हूँ। उन्होंने कहा कि क्या बड़ी जातियों में गरीब लोग नहीं होते जो पहले से ही आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, उन लोगों को आरक्षण देने की क्या जरूरत है। अब अपर्णा यादव के इस तरह के बयान के बाद समाजवादी विचारधारा के लोगों में बड़ी हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि उनका ये बयान यूपी चुनाव में कितने मत प्रतिशत को इधर उधर कर सकता है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कई दिग्गज इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो वहीं फतेहपुर सीकरी से एक निर्दलीय प्रत्याशी वंदना शर्मा ने अपने गांव का विकास न होने पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वंदना शर्मा ने यहां तक कह दिया है कि जब तक उसके गांव का विकास नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेंगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं एक ऐसी निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है जिसके सिर पर अपने गांव और इलाके का विकास करवाने का जुनून सवार है। आपको बता दें कि आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा से चुनाव लड़ रही इस निर्दलीय प्रत्याशी का नाम वंदना शर्मा है। उसका कहना है कि चुनाव जीते हुए बड़े बड़े नेताओं से विकास की उम्मीद थी, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया और अंत में उन्होंने अपने इलाके का विकास कराने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। वहीं वंदना का ये भी कहना है कि जब तक वो अपने गांव का विकास नहीं कर देंगी तब तक शादी नहीं करेंगी। अगर देश का हर नागरिक वंदना की तरह जागरूक हो जाए तो इस देश को विकास के पथ पर दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण से ठीक 4 दिन पहले खुर्जा सीट से रालौद प्रत्याशी के भाई और उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, पुलिस ने मंगलवार सुबह इन दोनों का शव अग्रवाल फाटक के पास से बरामद किया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले खुर्जा सीट के रालौद प्रत्याशी के भाई और दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों का शव अग्रवाल फाटक के पास मिला है। रालौद प्रत्याशी की माने तो दोनों कल रात समर्थकों को छोड़ने के लिए गए थे, जिसके बाद इनका शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।
तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है पंजाब केसरी टीवी पर खबरों का सिलसिला। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।